हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे आशा करता हूँ। आज हम बात करेंगे फीचर ऑफ जावा। ये क्या होता है, इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिस पे हम आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहने का मतलब ये है कि ये फुल्ली ऑब्जेक्ट बेस होता है। अगर हम जावा में कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हमको क्लास और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, चाहे प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा हो। उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट और क्लास डिफाइन करने होते हैं। लेकिन सी और सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं था। उसमें विदाउट क्लास और ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना हम प्रोग्राम को रन और कंपाइल करते थे, लेकिन मुझे इसमें करना पड़ता है, इसीलिए ये फुल्ली ऑब्जेक्ट बेस है। दूसरा पॉइंट है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब ये है कि ये जो है, जो प्रोग्राम को हम विंडो पे कराना चाहते हैं वही सेम प्रोग्राम को हम लिनक्स पे भी रन और कंपाइल करवा सकते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। थर्ड पॉइंट है सिंपल लैंग्वेज। ये एक सिंपल लैंग्वेज होता है, इसको समझने में और लिखने में काफ़ी इजी रहता है, इसीलिए इसको हम बोला गया है सिंपल लैंग्वेज। ये जावा का एक सिंपल लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योर। ये एक सिक्योर होता है। सिक्योर इसीलिए होता है क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। जब तक हम उसमें पब्लिकली ऐड नहीं करेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट रहेगा, और प्राइवेट रहेगा तो उस क्लास के मेंबर के लोग ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। जब तक हम उसमें पब्लिकली ऐड नहीं करेंगे तब तक कोई भी उसको बाहरी आदमी एक्सेस नहीं कर सकता है, इसीलिए कि ये सिक्योर होता है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। अगला पॉइंट है पोर्टेबल। पोर्टेबल कहने का मतलब ये है कि जो भी हम प्रोग्राम को लिखते हैं वो प्रोग्राम मेरा सोर्स कोड होता है, और सोर्स कोड को हम बाइट कोड में कन्वर्ट करके कोई भी सिस्टम पे उसको हम रन और कंपाइल करवा सकते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पोर्टेबल। मतलब बाइट कोड रन एनी सिस्टम, मतलब कोई भी सिस्टम पे इसको हम बाइट कोड में जनरेट करके रन करवा सकते हैं। अगला है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड। इसमें दोनों काम करते हैं, कंपाइल भी काम करते हैं और इंटरप्रिटेड भी काम करते हैं। और सी प्लस प्लस में सिर्फ कंपाइल काम करते हैं, लेकिन जावा में है ये दोनों काम करते हैं, सी कंपाइल भी और इंटरप्रिटेड भी। अब कंपाइल का मतलब क्या होता है, जब हम प्रोग्राम जावा में लिखते हैं तो वो मेरा सोर्स कोड होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने ये एक डायग्राम के थ्रू समझाया है कि अगर जो प्रोग्राम हम लिखते हैं जावा में वो उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, और उसको हम सेव करते हैं डॉट जावा से। ये उसका एक्सटेंशन फाइल होता है जावा का, डॉट जावा। तो जो प्रोग्राम को हम लिखते हैं उसको बोलते हैं सोर्स कोड, उसको हम सेव करते हैं डॉट जावा से। जब उसको हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के बाद क्या होता है, वो बाइट कोड में जनरेट होता है, जिसको हम बोलते हैं डॉट क्लास। फिर उस बाइट कोड को हम क्या करते हैं, उस बाइट कोड को हम जेवीएम के थ्रू, जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम के थ्रू मशीन कोड में उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसे हम बोलते हैं इंटरप्रिट। ये जो यहाँ पे ये है ना टर्म इंटरप्रिटेड, इसी को हम बोलते हैं कि हम बाइट कोड को एक जेवीएम के थ्रू इंटरप्रिटेड करके उसको मशीन कोड में हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं कंपाइल एंड इंटरप्रिटेड। ठीक है। अगला है रोबुस्ट। रोबुस्ट कहने का मतलब ये है कि ये इनबिल्ट फीचर होता है कि मेरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी कोई भी एरर है तो क्यों है, कैसे है, उस चीज़ को ये इंडिकेट कर देता है, पॉपअप के रूप में एक शो कर देता है कि हाँ यहाँ पे आपका ये इस तरह का मैसेज, इस तरह का एरर है, इस तरह का इशू है, तो ये बेसिकली इस चीज़ को इंडिकेट कर देता है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये है कि जो भी मेरा प्रोग्राम होता है उसको हम डिफरेंट नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं, ताकि उस चीज़ को हम एक इजीली वे में उस चीज़ को हम टैकल कर सके, हैंडल कर सके। अगला होता है मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड करने का मतलब ये होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मल्टी थ्रेडेड कहने का मतलब ये होता है कि मेरे पास अगर डिफरेंट प्रोग्राम है मल्टी थ्रेडेड का, तो उसको हम एक ही मेमोरी में एग्जीक्यूट करेंगे, इसके लिए अलग अलग मेमोरी को हम ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। इसका मतलब यही होता है। आगे हम जब इसका एक टॉपिक है आगे हम बात करेंगे तो उसका एग्जांपल भी देखेंगे, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला है परफॉर्मेंस। ये एक जो है ना हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है। जैसे कि इसमें तो पहले हम सोर्स कोड को
बाइट कोड में जनरेट करते हैं जावा कंपाइलर के थ्रू, फिर उसको हम बाइट कोड को हम JVM के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं मशीन कोड में। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस। ठीक है, अगला है डायनामिक। डायनामिक कहने का मतलब ये है कि एक डायनामिक होता है, जैसे कि सोर्स कोड को बाइट कोड में जनरेट करते हैं, फिर उस बाइट कोड को हम JVM के थ्रू इंटरप्रेट करते हैं मशीन कोड में, इसीलिए इसको बोलते हैं एक डायनामिक होता है। ठीक है, तो ये इसका कुछ मोस्ट फीचर है जो कि आप देख सकते हैं, जिसको हमने एक अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। ठीक है, और अगला वीडियो में हम फिर बात करेंगे आगे की टॉपिक पे। तब तक थैंक यू।